ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो चलिए, करंट सिचुएशन क्या है एक्वेरियस आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। कोल्ड और इग्नोरेंट, ठीक है। एक दूसरे को इतना टाइम नहीं दे रहे हैं या टाइम नहीं है, आई डोंट नो, बट दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यू नो। और सीकिंग अटेंशन, मुझे ऐसा लगता है कि कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होता है कि यू नो चीज़ें उतनी वो नहीं है, लाइक नॉट थिंकिंग इमोशनली, प्रैक्टिकली। ओके, बट स्टिल आपके अंदर वो चीज़ है, आपने इतनी ठोकरें खाई हैं, इतना कुछ है, स्टिल आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप काम करे, स्टिल आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑल दो चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। आपके पार्टनर आई थिंक दे आर लाइक शायद हो सकता है कि ये पर्सन, इनका जो इमोशंस है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है। इमोशंस हैं, दे आर लाइक ठीक है, वो आपके लिए भी लॉयल हैं। भी का मतलब ये होता है कि इनके जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। हो सकता है कि सीक्रेट्स लाइक हाइडिंग या क्लियर नहीं बता रहे हैं कि क्या चाहते हैं, एक्सप्रेशंस नहीं है इनका इतना ज़्यादा, ठीक है। या देयर इज़ लाइक कि अपने काम पे फोकस्ड हैं, अपने ज़्यादा फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं, किस और बढ़ रहा है। आई थिंक ऑफ कोर्स आप मुझे ऐसा लगता है कि किसी का इग्नोरेंट बिहेवियर है, ठीक है। ऑप्शंस हैं, या रिलेशनशिप आप लोगों का ऐसा आ जाता है कि यू नो बीच बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं, बट स्टिल आप लोगों का जो कनेक्शन है इट्स इनसेपरेबल, आप लोग एक साथ आ जाते हैं। ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है अगर आप एक लव रिलेशनशिप में है या सिंगल, तो देन आई थिंक इट्स अबाउट कि डिसीजन पॉइंट, क्या वो डिसीजन पॉइंट आ चुका है कि अब हम इधर जाएं कि उधर जाएं, ठीक है। वेल इन दैट केस, अगर ऐसी एनर्जी है तो देखते हैं कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्वेरियस इन लव, चाहे आप सिंगल हैं या जो भी है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो फ्री और सेल्फ का कार्ड आ रहा है। एंगेजमेंट, ऑफ कोर्स एंगेजमेंट है, ठीक है। कुछ के लिए ये हो सकता है कि कुछ बातें हो सकती हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, मेक एन एफर्ट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ मतलब यू नो देयर इज़ समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि बीच में एंगेजमेंट है। डिसेप्शन का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि कुछ बातें चल रही हैं, आप या सामने वाले को जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ उनके बारे में पता चल रहा है या पता चल गया था, अगेन बैक गेटिंग बैक टुगेदर, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके, तो ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ करियर की अगर बात करें कि करियर वाइज क्वेरियर्स के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। करियर वाइज वी आर गेटिंग दैट ओके, मनी वाइज अच्छा है, ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ वक्त ले सकते हैं डिसाइड, यू नो, कि कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, तो आप उसके लिए थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं। इट्स अबाउट दैट कि यू नो या किसी वजह से आप टाइम ले रहे हैं, लाइक आप वेट कर रहे हैं सैलरी हाइक, ग्रोथ, ठीक है। और वेट कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ यू आर गोइंग टू एंड समथिंग, आप इस चीज़ को एंड कर देंगे, या आप ज़्यादा और स्पेंड नहीं करने वाले, या आई डोंट नो, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट री इवैल्यूएटिंग, एक एंडिंग दिखाई दे रही है। इसका मतलब मन बना रहे हैं दैट यू वांट टू चेंज, आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये एक चिंता का विषय बना हुआ है आपके अराउंड, ठीक है। और फाइनेंशियली आई थिंक आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये आने वाले समय में हो सकती है, ठीक है। येस, लाइक चूजिंग अ न्यू करियर और अ न्यू जॉब और एनीथिंग, ठीक है, और अ न्यू प्रोजेक्ट, ये चीज़ हो सकती है आने वाले समय में। ओके, क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप और करियर को लेके, क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप को लेके? ये गाइडेंस है कि इट्स अबाउट यू नो बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। ओके, कि आप जो भी है हैप्पी, यू नो, इट्स अबाउट हैप्पी कंटेंट, और अपने आप को लाइक यू नो ये सोचिए, आई एम गेटिंग अ 3-3 एनर्जी, ठीक है, कि यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। और दूसरी बात यह है, एंजल्स आर टेकिंग केयर। मुझे यहाँ पे लगता है 3-3 एनर्जी है, इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी इश्यूज हैं जो कि एंजल्स आई थिंक दे आर वॉचिंग ओवर। ओके, सो आपको सरेंडर करना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात है करियर की अगर बात करें, देन आई थिंक इट्स अबाउट दैट
बैलेंस्ड अप्रोच रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अबाउट शेयरिंग, लाइक शेयरिंग योर टाइम और शेयरिंग, और इन द सेंस कि लाइक आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें इट्स अबाउट पर्पस एज वेल, कि फॉलोइंग योर पर्पस। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी आ रही है, फाइनेंशियली अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए, एंड यू हैव दैट पोटेंशियल, बट थोड़ा सा आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है, इन द सेंस कि आपको लाइक यू आर डूइंग वंडरफुल, बट यू नीड टू बी लिटिल ओपन अप। अगर फाइनेंसिस की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा दान पुण्य करना चाहिए, या कुछ ऐसा करना चाहिए, लोगों की भी मदद करना चाहिए। इन दैट केस आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, धीरे धीरे यू नो कि आपकी लाइफ में भी चीज़ें अच्छी होंगी, स्मूथ होंगी। नहीं तो लिटिल बिट लाइक ओपन अप, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा आप कभी कभी क्लोज ऑफ हो जाते हैं, या आई डोंट नो, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।